हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? मेरा नाम है अरविंद और हम हैं हैदराबाद बॉयज। और मेरे साथ है सौरभ। Hi everyone, Saurabh here. Not a good day for Bangaloreans. लेकिन ठीक है. I mean, अभी भी थोड़े games है बैंगलोर के पास. So Arvind, let's get going. I think we have two to three games. I think we need to speak about. So देखते हैं. जाने से पहले हमने सोचा कि थोड़ा एक बोरिंग हमारा जूम का व्यू था, तो हमने जूम का आज व्यू चेंज कर दिया। वी आर कमिंग अप विथ न्यू न्यू लुक ऑफ इट। तो ये आज इस लुक में आए थे हम। तो चलो हम बात करते हैं 2 दिन पुराने वाला गेम का। आई थिंक दैट वाज द लास्ट गेम वी लेफ्ट ऑफ, व्हिच वाज यू नो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। जहां मेरे को उम्मीद थी कि सनराइजर्स जीते और आगे बढ़े और मेरा प्रेडिक्शन सही हो कि ये प्लेऑफ्स में है। मगर मगर सनराइजर्स हैदराबाद ने मेरे सपनों पे धज्जियां उड़ा दिए। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है। अब क्या बोले, मतलब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है सच। तो स्कोर बोल लेते हैं। एक बार कोलकाता ने 171 मारा। राणा और रिंकू सिंह तो मतलब छा गए हैं इस आईपीएल में, और उन्होंने अपना कमाल कंटिन्यू करते गए हैं। इस प्लेड अगेन वेल। 171 मारा, हालांकि इतना अच्छा, इतना बढ़िया स्कोर नहीं था। बट लग रहा था कि जीत जाएगा। एडन मार्करम और हेनरिक क्लासन थे। तो ऐसा नहीं था कि सनराइजर्स हैड बैड थिंग। हैरी ब्रूक अनदर फेलियर। तो आई थिंक वो अब याद रखेंगे इस आईपीएल को कि ही हैज बीन ब्रॉट बैक टू अर्थ। बट somehow 9 runs in 6 balls। वरुण चक्रवर्ती की ओवर, पता नहीं क्या है वरुण चक्रवर्ती को, शेन वॉन बना दिया, मुरलीधरन बना दिया। और रन ही नहीं मार पाए और विकेट्स आउट हो गए। और दैट्स इट। अब्दुल समाद, मार्को यानसन, भुवनेश्वर, किसी को मारना नहीं आया और हार गए। तो पहले इस गेम की बात करते हैं सौरभ। क्या हुआ यहाँ पे? हमारी टीम सनराइजर्स I, को क्या क्या ये ये मेरी बग ये आया वेयर दे लॉस्ट इट? ये ना हमारी टीम सनराइजर्स में एक हमारा मेरा पर्सनल एक मेरा हमारा क्या है पर्सनल मेरा हमारा इज देयर आर थ्री साउथ अफ्रीकन्स इन दिस हैदराबाद साउथ अफ्रीकन्स टीम. ने यार ले ली हमारी। और भाई मैं बोल आई थ्रोन आई आउट। थिंक मैं वीडियो करना चाह रहा था ऐसे ही मैच हुआ था. आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड. आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड. आई थिंक काव्या जो ओनर है, आई डोंट काव्या रिकलेक्ट मारन। हर हर लास्ट नेम. मारन, या. And I mean, she was in the crowd. I think एक टाइम पर I think she must have been very very optimistic like us कि हैदराबाद ये मैच आराम से जीत जाएगी. और मुझे भी लग रहा था 9 9 रन चाहिए 6 बॉल. आई थिंक क्लासन ने अपना काम कर दिया था, लेकिन मेरे थोड़े रिजर्वेशंस हैं अबाउट क्लासन एंड माकरम एंड इवन what Jansen, Marco Jansen. यार, आई थिंक काव्या को ये तीनों साउथ अफ्रीकन्स, इतने सारे साउथ अफ्रीकन्स नहीं रखने चाहिए. बिकॉज आई थिंक having so many South Africans is just a bad omen. They choke. South Africans यही are हुआ है। famous for are यही choking. हुआ They है। are famous for वहां पे choking. चोक और करते एक थे और नेशनल टीम में, और वही उनका जो वो चोकिंग का मेंटालिटी है यहाँ ले आए हैं। और लाया. सनराइजर्स को मतलब डुबो दिया इन लोगों ने। आई थिंक उन्होंने पता नहीं क्या खाकर आए थे. लेकिन यार सीरियसली दिस वाज नॉट अ मैच which हैदराबाद शुड हैव लॉस्ट. ये मैच बिल्कुल ऐसे आगे परसे हुए बिरयानी की तरह उनको खा लेना चाहिए था. हैरी नाइन ब्रुक, रन्स आई ऑफ थिंक. 6 बॉल कोई भी मार सकता था यार सौरभ। दिस वाज राइट. सच और सच अ यार, डिसअपॉइंटमेंट। और डिसअपॉइंट हुआ. एक टाइम पे तो मुझे लग रहा था कि शायद हैदराबाद हार जाएगी, कंसिडरिंग दे डोंट हैव अ डीप बैटिंग लाइनअप एंड दे रिलाई सो हेवीली ऑन फ्यू बैट्समैन. जैसे माकरम और क्लासन आए, मुझे लगा अगर इसमें से एक आउट हुआ, इट्स अ गेम ओवर फॉर हैदराबाद. लेकिन क्लासन ने बहुत अच्छी बैटिंग की. आई थिंक क्लासन को मैच थोड़ा डीप लेके जाना चाहिए. आई थिंक ही इज डन रिलेटिवली वेल इन आईपीएल. आई थिंक ही जस्ट माइट बी वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु माइट बी रिटेन्ड एंड इन हैदराबाद. लेकिन डिसअपॉइंटमेंट यही रहा है कि तीनों, आई मीन तीनों क्या, जो भी सनराइजर्स के बैट्समैन थे, उन्होंने मैच को क्लोज नहीं किया. अब्दुल स्कोर नहीं कर समाद, पाया अब्दुल समाद। यार क्या यार, नोन मतलब फॉर हिज हिटिंग पावर्स, करेक्ट। लेकिन ये जब चाहिए था तब तो नहीं दिया आपने। तो पता बहुत नहीं. आई फ्रस्ट्रेशन मीन है। ये मैच
हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। आई थिंक मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद हारे। अब मुझे लगता है कि इट्स बीन सो डिसअपॉइंटिंग। आई डोंट थिंक सो दे डिजर्व। मुझे तो नहीं लगता है उनको क्वालिफाई करना इट्स चाहिए, एंड सच इवन इफ दे नहीं, अब तो हो क्वालिफाई, गया क्वालिफिकेशन, तो अब तो लास्ट हो गए हैं, अब ये बात करेंगे, अब तो वो लास्ट है मुश्किल है। यार। कहाँ हम लोग टॉप टू बोल रहे थे, प्लेऑफ्स और कंफर्म सोच रहे थे, और ये क्या मतलब, आ, बहुत ही खराब, बहुत ही आई थिंक, बकवास। आई थिंक हाँ हो गया मरण। आई हाँ, मीन आई थिंक Sunrisers management, Brain Lara and the Crow, they need to really look at the balance. They just did not get the balance here. मुझे तो लगता है सनराइजर्स हैदराबाद में सब सबका सनसेट होगा बारिंग मारन। तो मुझे लगता है काव्या ही रहेंगी और सबको निकालेंगी, बारिंग वन और टू प्लेयर। हैरी ब्रुक के लिए भी बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट ट्रिप, ये ट्रिप बोलूंगा, ट्रिप बोल रहा था मैं, ये आईपीएल रहा है। हालांकि स्टिल डोंट डाउट हिज टैलेंट। मुझे नहीं लगता है नहीं मैं नहीं, I आईपीएल don't या टी doubt his ट्वेंटी के। talent, but you came up with such a hype and you have this, group of players, and वही था कि ये वो रफल्स लेस जैसे पैकेट है, इतना बड़ा लेस का पैकेट लगता है, हवा भरा हुआ है, जैसे ही आप लेस को पैकेट ओपन करते हो, आई थिंक you find आपको क्या less लगता than है ये जो, 20% of capability. आपको क्या लगता है ये हैरी ब्रुक को मिडिल ऑर्डर में लाके उन्होंने गलती की? बिकॉज आई थिंक ही स्कोर्ड बकवास। 100, 100 He उन्होंने should have स्कोर been जो at the top किया of था। order। ये जो बकवासपंती चली है इस सीजन में, वेयर दे मूव्ड हैरी ब्रुक एंड अभिषेक शर्मा अप एंड डाउन, जैसे ये कोई सीसॉ खेल रहे हैं। आई थिंक दैट हैज कॉस्टेड अस बिग टाइम, बिकॉज मयंक अग्रवाल त्रिपाठी नीड्स अ स्टेबल टॉप ऑर्डर। आपके प्लेयर्स चेंज राइट। हो रहे हैं, यू दैट बेसिकली सेज कि आपको नहीं पता आपका ओपनर कौन है। तो या या केकेआर, हमें लग रहा था कि केकेआर 10th आएगा, बट ये मैच में प्रूव कर दिया कि सनराइजर्स आर द बॉटम टीम। केकेआर has definitely, changed after Shreyas Iyer's loss. नीतीश राणा एंड रिंकू सिंह ने क्या पकड़ मजबूत बनाई है स्क्वाड में। इंडियंस ही या बना रहे हैं स्क्वाड को। मीन द इंटरनेशनल कंटिजेंट इज शिट, सॉरी फॉर द हाँ, वर्ड, देखा बट जाए तो बकवास या है। आई तो थिंक एक टाइम पे कोलकाता वाज इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर। मुझे लग रहा था कि कॉल हैदराबाद इज हैविंग इवन अपर हैंड ड्यूरिंग व्हाइल दे वर बॉलिंग। तो लेकिन जैसे रिंकू सिंह और नीतीश राणा ने जब जैसे बैटिंग की है, यार, यू हैव टू टेक हैट्स ऑफ टू रिंकू सिंह। आई थिंक ये आईपीएल उनके लिए, और ये काफी फाइंड ऑफ द मैच्योर्ड इनिंग्स थी। 2023। और ये काफी मैच्योर्ड इनिंग्स थी। इट वाज नॉट दैट गंग हो रिंकू सिंह इनिंग्स वेयर ही वाज जस्ट गोइंग ballistic. It was a matured inning, so I liked that कॉन्फिडेंस side आ of गया his. अब बंदे में, अब वो कॉन्फिडेंस आ गया। एक बार आप Hmm. स्क्रीज पे आके आपने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, आप में वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो बहुत अच्छी तरह से वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। सो आई Yeah. मतलब बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि हमारी टीम सनराइजर्स इज द वर्स्ट टीम ऑफ दिस ईयर। पूरा प्रोडिक्शंस को पे पानी फेर दिया इसने। एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड। अच्छा हुआ उसमें कुछ पैसे वैसे नहीं डाला, बहुत पैसे आते, बहुत पैसे डूबते उसमें। Yeah. Yeah, let's move to the next one, which was Rajasthan Royals and Gujarat Titans. Oh. क्या क्या मैच था ये, 118 ऑल आउट, टाइटंस वन ये बाय मैच 9 मिस विकेट्स। ये मैच मिसमैच था। मतलब ये मैच हमने मिसमैच था। ऐसे राजस्थान Yeah. रॉयल्स को हाइप अप करा था, और ये लोग Yeah. 20 ओवर भी नहीं खेल पाए, और पता नहीं मतलब क्या खेला है। संजू सैमसन ने एक 30 मार लिया, हाईएस्ट स्कोर था बाय द वे। और आई थिंक एक राशिद एक खान, मतलब एक हम लोग बोल रहे थे राशिद खान को फिगर आउट कर गया, राशिद खान ने विकेट लेने शुरू कर दी। या आई थिंक एक अद्भुत चीज हुई है इस आईपीएल में, और स्पेशली राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स फर्स्ट 5 मैचेस में आई थिंक पांचों या चार चार से चार पांच जीता था, चार में से पांच जीता था। आई थिंक नेक्स्ट 5 में वो सिर्फ, आई थिंक पांचों के पांचों हारे हैं। अरे आई थिंक फर्स्ट 5 दे बहुत, वॉन ऑल दे 4। आर हाँ। दे आर इन बॉदर, स्पॉट ऑफ बॉदर यहाँ पे। दिस इज हाँ, आई थिंक दे कोलैप्स। जस्ट they need to make sure they win their next match for sure. I think, and I told you, I think हमने इसके बारे में बात की थी। Even though यशस्वी जायसवाल is scoring a lot, लेकिन one needs to understand the importance of जॉस बटलर। तो जॉस बटलर का काम सिर्फ इधर उधर आके बैट घुमाना, आतिशी पारी खेलना नहीं है। वो समटाइम्स कैन ऑल्सो होल्ड द इनिंग्स टुगेदर, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा है जब से जॉस बटलर का फॉर्म हल्का सा डिप हुआ है, आई वोंट से फॉर्म, उन्होंने थोड़े रन्स नहीं बना रहे हैं जैसे वो बना रहे थे,
you've seen Rajasthan struggling. हालांकि एक आध मैच ऐसे रहे हैं जहां पे राजस्थान ने रन्स बनाए एंड देयर बॉलर डिडंट डू द रिक्वायर्ड जॉब, लेकिन आई थिंक जॉस बटलर हैज टू कम टू द पार्टी फॉर राजस्थान रॉयल्स along with मुझे certain लग other रहा है players. मुझे जॉस लगता है बटलर संजू सैम. एक्चुअल पार्टी में चले गए हैं, उनका माइंड वहाँ खेल कहीं और हो गया है, और नो दे वांट टू गो टू द एक्चुअल पार्टी, दैट्स व्हाई लीव द क्रीज वेरी क्विकली। व्हेन यू No, I स्कोर think it's 118 कुछ है ही नहीं गेम में। नहीं नहीं, कुछ नहीं था, वो मैच खत्म था, और आपने देखा कि गुजरात टाइटंस ने बिल्कुल यू नो खांडवी, और क्या बोलते हैं गुजरात के और भी फेवरेट, थेपला, सब सर्व सब सर्व सर्व करके, हाँ, प्लेटर में था, सर्व ढोकला, करके था, और ढोकला विद गुजरात चटनी। टाइटन खा ढोकला ढोकला या आई थिंक इट वाज अ इजी पीजी गेम फॉर गुजरात ये टाइटंस. लगता है हार्दिक पांड्या हमारे वीडियो सुनते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने हमने उनकी नो क्रिटिसाइज किया था उन्हें कि क्या आप धोनी के जैसे खेल रहे हो। उन्होंने 260 स्ट्राइक रेट हाँ पे ये गेम मार दिया है, मतलब हाँ, आई ये है थिंक, कि लेकिन ये मानना आई पड़ेगा थिंक कि उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया इस स्कोर ने कि आई विल गो एंड लाइसेंस टू हिट एंड जस्ट थ्रैश इट आई आउट थिंक द दैट्स द पार्क। वे ही शुड प्ले. आई थिंक दैट्स द वे ही शुड प्ले. आई थिंक मैच भी ऐसा हो गया था कि ही जस्ट हैड द ऑल द लाइसेंस इन द वर्ल्ड, लेकिन आई थिंक दैट्स द वे ही शुड प्ले. Yeah, so basically Saurav, Hardik heard you. He said I'll not play like Dhoni. वो बोल रहे हैं कि अब मैं अपना पुराना गेम Hope खेलूंगा। hopefully he does, not only for Gujarat Titans. We have World Cup coming up in few months, and I think the whole of India would be wanting him to play the way he used to. So I think हार्दिक पांड्या को इसी तरह बैटिंग करना बहुत जरूरी है, फंसे फंसे रह के doesn't serve any purpose. Yeah, that was a big defeat राजस्थान रॉयल के आई लिए, थिंक ये तो मतलब या आई थिंक इससे शायद मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस ने एक पैर डाल दिए हैं मैं अपने तो बोल रहा हूँ प्लेऑफ्स दोनों के. पैर डाल दिए, अब तो बैठ गए हैं प्लेऑफ्स में, अब तो उनका मतलब हो गया है। इट्स बेसिकली फॉर्मेलिटी रह गई है, कंफर्मेशन तो मुझे लगता है आ जाएगी अभी। आई थिंक मैथमेटिकली अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आप बोल सकते हैं फाइनल्स भी खेलेंगे, क्योंकि अब तो अगर ये ये मुझे लग टॉप रहा पे है कि रहे, ये फाइनल में अभी आ गए हैं, कि बैरिंग ए अगर ये शॉकर टॉप इन पे रहे, द विच इज प्लेऑफ्स। या वही, हाँ, अगर बिकॉज ये आपका वो टॉप पे प्लेऑफ्स रहे. होता है ना, जीत गए तो आप फाइनल में सीधा पहुंच हाँ जाओगे, सो या हाँ, आई थिंक गुजरात का, आई मीन वी नो हैव आवर फाइनलिस्ट, possibly even आई थिंक winner, तो मतलब with the way they are doing they may thrash it unless until there is a sub upset, so absolutely a machine this year again। तो अम, अगले मैच की बात करते हैं, मुंबई वर्सेस चेन्नई, जो आज हुआ था पहला गेम आज का। तो इस गेम के बारे में बात करते हैं। नेहल वधेरा आए हैं इस ग्रुप में, और आते ही उन्होंने रॉक कर दिया स्क्वाड में कि भैया मैं खेलूंगा, नो नो टेंडुलकर बाय द वे। सो 64 ऑफ 51, ब्यूटीफुल। बट कोई था ही नहीं, रोहित शर्मा क्या है ये, जीरो, क्यों आई थिंक फेल क्यों रहे हो? आई थिंक मुझे मुझे एक और चीज समझ नहीं आई. Mumbai Indians has been winning. I think they won last 4 of the 5 matches, if I'm right. They were in some sort of a winning streak, if I'm right. Cameron Green, I know, has been batting well, but he's been batting well in number 3. अगर रोहित शर्मा को फॉर्म में आना है, तो आई थिंक द बेस्ट वे फॉर हिम टू गेट इनटू द फॉर्म इज टू कम एट द टॉप. आई मीन वो जैसे कर रहे थे, आई मीन जैसे वहां जहाँ पे जिस पोजीशन में बैटिंग कर रहे थे उसी में रहना चाहिए था. मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने फर्स्ट तो पोजीशन क्यों क्या चेंज की, लेकिन इरेस्पेक्ट ये चल रहा है यहाँ पे? और इरेस्पेक्टिव अगर उन्हें पोजीशन भी चेंज की, ही लिटरली केम वेरी अर्ली. आई थिंक रोहित शर्मा, आई थिंक इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज इवन फॉर द इंडियन क्रिकेट फैंस. आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन उनका व्हाइट बॉल फॉर्म बहुत ही एक होना डाउन हिल है, आई थिंक काफी टाइम अरे से. उनको तो अब और उनको घर पे बैठना चाहिए, ये परफॉर्मेंस के बाद तो। I mean, if you look at this performance, he should not be playing the World Cup. I'm sure he'll नहीं, play. अब He's the काफी captain. सवाल, आई थिंक काफी सवाल आने शुरू हो जाएंगे या शुरू हो गए हैं, आई डोंट नो. उनके फिटनेस पे काफी सवाल हैं. तो फर्स्ट एक मिसफिट, तो ही इज बेसिकली मिसफिट इन ऑल, on all the angles. All formats. Misfit to be in the team, misfit to be in the team, and he's literally a misfit candidate physically. ये So मुझे ये मुझे तो ना, मैं फुटबॉल में एक वो प्लेयर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का आजकल, अगर आप देखोगे फुटबॉल में एक एनालॉजी है, हैरी मैग्वायर हैं कैप्टन मैनचेस्टर यूनाइटेड के, और वो खेलते नहीं है।
कि वो बकवास खेलते हैं, वो बकवास प्लेयर हो चुके हैं, बट वो कैप्टन बने हुए हैं क्योंकि वो कैप्टन को बनाना है। ये मुझे वो लग रहे हैं, he is not anymore the player he needs to be in the team. Will not be on the team on his merit of his skill. He is there because he is the captain. And यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वैसे तो है नहीं कॉन्सेप्ट, तो he will तो continue to मतलब play, ये but ये ये वो केएल ऐसा राहुल हो नंबर गया 2 कि है। हाँ अब ये केएल राहुल नंबर, अगर ये और केएल राहुल खेल रहे हैं तो इंडिया कैन फॉरगेट वर्ल्ड कप। भूल That's जाओ, true. That's true. भूल जाओ, That's true. इंग्लैंड को दे दो। आज कोरोनेशन हो रहा था, वो भी कोरोनेट कर देंगे वहां पे Correct. अहमदाबाद में। सो yeah, Chennai 140 was never Very going to be, disappointing performance यार। I mean चेन्नई जैसी टीम के never लिए, going और to be। कंसिडरिंग हाँ उनकी मतलब बैटिंग काफी अभी फॉर्म में है, तो इट वाज एन इजी गेम फॉर चेन्नई। ब्यूटीफुल बाय द वे, मतीशा पतिरत्ना, पतिराना सॉरी, पता नहीं पतिरत्ना क्यों बोलता हूँ मैं, पतिराना, क्या फाइंड है यार, मतलब आई थिंक पिछले साल तीक्षणा या कोई और था, तो इस बार दे गेट कंटिन्यूड देयर श्रीलंकन एंटोराज देयर, आई थिंक तीक्षणा अभी भी उससे हैं। पहले थोड़ा सा खेल चुके थे श्रीलंका के लिए, तो मैंने उनकी थोड़ी बॉलिंग देख चुका था बिफोर ही जॉइंड आईपीएल फॉर चेन्नई। लेकिन हाँ, ये जो फास्ट पतिराना, बॉलर हैं, हाँ, ही सुनने में कैन आ बी रहा है कि डिफिकल्ट टू इसको ही प्रोनाउंस। डिड 150 माइल्स पर आवर, सॉरी 150 किलोमीटर्स का एक बॉल डाला है। Can be with that innocuous sort of an action, can be. I didn't see that ball, not Heard that it that was advertised a lot. 152 हाँ, तो हो सकता है। apparently। आई थिंक इज बॉलिंग वेल। आई थिंक चेन्नई को एक मलिंगा 2 मिल गया है, एक ही साल हुए हैं, लेकिन आई थिंक एक दो अच्छे सीजन खेल लेंगे तो आई थिंक ये चेन्नई के लिए, It's चेन्नई going के to be good स्टेपल for बन Sri सकते Lanka, हैं इन द इयर्स टू कम। and it's इट्स going to गोना, be good for एंड Sri आई थिंक Lanka। धोनी, आई थिंक धोनी ने ये बात कही है पोस्ट मैच में। आई थिंक इनको टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहिए। आई डोंट, हो भी सकता है मलिंगा ने भी टेस्ट मैचेस ज्यादा, श्रीलंका ने उनको भी प्रिजर्व करके रखा था, मलिंगा टेस्ट मैचेस ज्यादा नहीं खेले। तो आई थिंक ही धोनी आल्सो मेड अ पॉइंट दैट दे शुड ट्राई टू प्रिजर्व हिम एंड मेक श्योर दैट ही ओनली प्लेज limited over matches, What a limited talent though। yeah, 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 but he's good। I very think comfortable धोनी victory। को वेरी कंफर्टेबल, मतलब कुछ था ही नहीं यार मैच में, जैसे ही 2-3 ओवर हो गए थे, इट वाज ऑल कर्टन्स हाँ तो मतलब दोनों फॉर ओपनिंग मुंबई इंडियंस। पार्टनरशिप ही चला गया था, हाँ मतलब उसके बाद आई थिंक रहाने आई थिंक ये रहाने दो हैज तीन बीन अ जो, वेरी गुड, निक कंटिन्यूड हिज, ठीक है 20 रन लग रहा है, बट ही मेड श्योर कि रन्स आई पर थिंक कंटिन्यू। आई थिंक लोग केजीएफ की बात कर रहे हैं, ट्रिपल आर की बात कर रहे हैं, मैं एक आरडीए की बात करूंगा। ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म, ऋतुराज, डेवॉन दिवॉन एंड कॉनवे, बट अजिंक्य, अजिंक्य, दे ऑल थ्री आर इन फॉर्म अलोंग विथ शिवम दुबे। शिवम दुबे क्वाइटली काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आई नो उनको मैं थोड़े टाइम पहले इंडियन क्रिकेट टीम में भी रखा था, लेकिन ये सीजन मुझे थोड़ा सा उनका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। चेन्नई में, हमने पहले ही प्रीव्यू में बोला था चेन्नई वुड बी अंडर द रेडार, और वही हुआ है। चेन्नई हैज वही हुआ है। फ्लाइन अंडर द रेडार, फ्लोर अंडर द रेडार, और टॉप 4 में आ गए, आराम से आ गए। अब तो क्वालिफायर्स तो मुझे लग रहा है कि इट्स अ शू इन फॉर देम, दे जस्ट डोंट नीड टू थ्रो अवे अ कपल ऑफ मैचेस एंड आई थिंक दे आर इन। सो वेरी गुड विन फॉर चेन्नई। और बात करते हैं लास्ट मैच जो हुआ, दिल्ली और कोहली। कोहली कोहली क्या कर रहे थे कोहली, 181 फॉर 4, यार हालांकि 50 मारा है उन्होंने। ग्लेन हाँ मैक्सवेल अब, ने डक आउट किया है इस बार, नो ओपनिंग गोल्डन डक बोल सकते हैं, या महिपाल लमरोर ने मारा है, बट या आई सॉ दिस मैच, और जैसे ही बैंगलोर ने 181, और जैसे 12-13 ओवर में जितना स्कोर मुझे दिखा था बैंगलोर का, मुझे लग रहा था कि बैंगलोर इज गोइंग नोवेयर एक टाइम पे। लेकिन महिपाल उमरो के नॉक के कारण 180 पहुंचे, लेकिन मुझे लग रहा था कि उस टाइम पे 20-30 रन कम है उस पिच पे, बिकॉज हार्डली मैंने एक दो बॉल देखे जो टर्न हुए, बॉल वाज नॉट स्टॉपिंग इन कमिंग, दौड़े बॉल एक दो टर्न हुए, लेकिन बॉल वाज काइंड ऑफ कमिंग इजीली ऑन द बैट, तो मुझे लग रहा था कि बैंगलोर ने शायद कम रन बनाए हैं। आई थिंक यू हैव टू टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। आई थिंक एवरीवन हैज बीन, एवरीवन, मैं कमेंट्री की भी बात करूंगा, मैं सुन रहा था कमेंट्री को, एवरीवन हैज बीन ट्राइंग टू प्रिजर्व विराट कोहली। आई थिंक इट हैज टू बी सेड दैट इवन दो उन्होंने काफी रन्स बनाए हैं इस आईपीएल में, लेकिन द पेस at which he's scoring constantly, and I think it's putting a lot of pressure in on Faf and rest of the
or rest of the batting lineup as well. I think Faf out to a just because Virat was not scoring and he just went after the bowling, and Faf got out, and just Virat couldn't press that accelerator. I think Yeah, ये आप Virat देखेंगे. is too classy for this form of game, right? I don't think he should be playing it. Honestly, Virat is I not the think style of T20 player. I think you will see. I mean, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो पाकिस्तान जैसा नॉक नहीं खेल सकते, लेकिन I think that's going to be too far in between. वो Natural नहीं है 150 उनके लिए. ये नेचुरल नहीं है. हाँ तो he मुझे should not play IPL. He can. I mean, I understand that he's the icon of the cricket and all, but लेकिन he आप should focus अगर on Test and One Day. अगर आप देख रहे हैं कि we are talking of 3 players right now whose strike rate is abysmal, if I can use that word. मतलब आप देखें रोहित, आप देखें केएल राहुल, एंड आप देखें कोहली. यार इन तीनों बैट्समैन के साथ अगर इंडिया T20 खेलता है, स्पेशली अरे T20, जीतेगा ही नहीं. आई और वही थिंक तो ये हो रहा है. काफी. यही टीम तो खेल रहे हैं पिछले 3 वर्ल्ड कप ऑफ इंडिया. टी और टी आप आपने देखा ना. इंडिया कोई भी क्वालिफाई हुआ है टू फाइनल्स टू सेमीफाइनल, चलो एक बार आ चुका है. India is not cut out. India is not selecting the right players for the T20 because India is selecting stars. और ये और वो आप नहीं है. और आप बस अपनी नजरें बस नीचे डालिए. और फिल सॉल्ट, आई थिंक फिल सॉल्ट इज अ प्राइम एग्जांपल व्हाट इज रॉन्ग विद द इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन कमिटी एज फार एज T20 इज कंसर्न्ड, और लिमिटेड ओवर फॉर्मेट. फिल सॉल्ट की जगह ही नहीं बनती है इंग्लैंड में. जो फर्स्ट इंग्लैंड टीम अगर आप निकलेगी, फिल सॉल्ट की जगह नहीं बनती है. सो कैन जस्ट इमेजिन कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम का थॉट प्रोसेस क्या है अभी. एक तो थॉट प्रोसेस और उनका बेंच क्या है. जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी अगर नहीं खेल रहे हैं, तब जाके कभी कभी फिल सॉल्ट को मौका मिलता है. जेसन रॉय जो कि अभी शायद रिसेंटली वनडे फॉर्मेट में आए हैं. यू हैव बैरिस्टो, यू हैव देयर इज अनदर लेफ्ट हैंडर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट. सारे प्लेयर्स जो इंग्लैंड के आ रहे हैं वो 160 170 की स्ट्राइक रेट में खेलते हैं. मिनिमम, बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ. यहाँ पे देयर वाज एन इंस्टेंस, यू विल फाइंड इंस्टेंसेस दे बैटिंग एट 200 and 250 एज वेल. अगर इंग्लैंड के पास ऐसे प्लेयर्स हैं, यू कैन जस्ट सी हाउ फार बिहाइंड इंडिया इज एज फार एज T20 और इवन दी ODI फॉर्मेट इज. क्योंकि इंग्लैंड ODI फॉर्मेट में अगर उनको ऐसी पिच मिल गई वो 350 मारते ही मारते हैं. तो यार मुझे तो लगता है कोहली, आई डोंट नो शुड आई बी कोहली सेइंग दैट, लेकिन बोल सकते हो आप. आईपी खुला खुला आईपीएल खुला बोलो. आईपीएल आईपीएल खेल रहे हैं तो खेलें, लेकिन मुझे नहीं लगता है उनको T20 में खेलना चाहिए इंडिया के साथ. और ये आई आपको थिंक प्रूव कर रहे हैं, आपको डेटा प्रूव कर रहा है. जब से कोहली खेल रहे हैं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कभी आईपीएल नहीं जीता. यू उनका कैन टाइम नॉट था नेम एक. वन पर्सन. या या फाइनल आई आया, थिंक सनराइजर्स जीत गया. उनका क्योंकि उनका डेविड एक वार्नर वाज मोर स्मैश बकलिंग. सनराइजर्स में डेविड वार्नर वाज मोर स्मैश बकलिंग एंड ही वन इट. And this game is a very good example here of what was wrong with Delhi before and why I think Delhi finally has got the combination. आप देखिए चारों प्लेयर, डेविड वार्नर, फिल सॉल्ट, मिचेल मार्श, राइली रूसो. This should have been the top 4. Delhi should have started the game 1 of IPL. Little too आई थिंक late. वो आंद्रिक नॉकी ने थोड़ा सा वो स्पॉइल कर दिया था, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड नोकिया टू बी देयर ओवरसीज बॉलर. लेकिन आई Correct. थिंक आंद्रिक नोकिया नाउ सिंस ही हैज गॉन बैक, इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर DC नाउ. It तो is a blessing in disguise, and I can say next year, I mean, if David Warner is now at the age where he's past his peak, Phil Salt, Mitchell Marsh, Riley Russo can take the top 3. And with Andrek Nordia for the fourth, the overseas player, you're looking and that is why मैं बोल रहा हूँ ना, हमने जो preview किया था, we did the right preview. Delhi never just went to that expectations. Delhi had a good setup. Phil Salt was a good player. Mitchell Marsh is a good player. Riley Russo is a good player. Warner is a legend in IPL. The only issue was they never, same like Sunrisers. These guys never led to the right expectations. नहीं खेल पाए reality. 16th ओवर में 188 कर लिया यार. आपके 4 और 3 ओवर 20 बॉल रह गए. आई थिंक वही, अगर आप वही फिल सॉल्ट का 220 भी टेम्पलेट. होता ना, हारते. और आप देखिए रॉयल चैलेंजर्स सबका स्ट्राइक रेट देखिए. लोएस्ट इज 152.
मिचेल मार्श। वही, I think और that tells the entire यहाँ पे story. आके I mean, देखिए आपने, यहाँ पे देखिए विराट कोहली की लेस देन 120 है। चलो ग्लेन मैक्सवेल को मैं बोलता हूँ, दिनेश कार्तिक इज 120, अनुज रावत इज टू लिटिल, 3 बॉल्स में क्या है। How I much can think Faf there and are. Mahapal Ramlur can do it? 140 and 180, the two players cannot cut it. I think रॉयल चैलेंज बैलेंस बहुत ही heavily dependent है फाफ पे, बहुत ही ज्यादा. I think एक टाइम पे ये it was ABD, अब ये फाफ हो गए हैं. Faf पे हो गया एंड है। फाफ सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा खेल रहे हैं. आई थिंक ऑरेंज कैप होल्डर है मुझे लगता है अभी शायद. आई थिंक आरसीबी को भी थोड़ा देखना पड़ेगा. आई थिंक दे स्टिल हैव चांस, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है, लेकिन आई थिंक आप जैसा टेबल देख रहे हैं, ओ मैन दिस इज क्लोज. They and yeah, they दिस have a इज वेरी chance क्लोज. because Rajasthan Royals lost last few games. अगर आप देखोगे, they only won one in एंड last 5. एंड दे Lucknow एंड Super स्लिपिंग. Giants had a one no result and they are lost 2. अगर ये दोनों ऑलरेडी एक गेम जीत जाते तो आपका टॉप 4 कंप्लीट हो जाता. This would have been a very closed top 4 because these could have run away the pack. या अब या क्या हुआ कि चलो RCB has won 3 in the last 5 and suddenly they have pushed that momentum, but I think आज के गेम ने प्रूव कर दिया कि they still have issues in the squad. So yeah, हम इससे एंड कर देते हैं. Horribly disappointing to see Sunrisers bottom. 6 पॉइंट पे हैं अब तो. मुझे तो मैं तो सोच रहा था कि KKR लास्ट होगा, दिल्ली लास्ट होगा, बट अब तो उन्होंने मतलब पिछाड़ दिया. They just go past Sunrisers here, and so very disappointing to see that. At the top of the table you have Gujarat Titans and Chennai Super Kings. I think हमारे टॉप 2 मुझे लग रहा है कि हो गया. These are now मुझे लग रहा है कि they are confirmed players हो जाएंगे. It's more of that formality scenario. थर्ड एंड आई थिंक फोर्थ अब के लिए 3. हाँ भाई, मुझे लगता थर्ड और फोर्थ के लिए अब अब जंग होगी रह बस. गया है. I mean, I see, you know, between Lucknow and Rajasthan, maybe Royal Challengers Mumbai, Punjab will try to push it. Mumbai and Punjab will push for it, but रन रेट भी तो अब देखिए 0.6 है पॉजिटिव में. दोनों LSG और राजस्थान इज 0.4 and these guys are negative run rate. So it's not I think just that's also that going we to play have a. to. We are playing a Hmm, very key role for the 4th spot. अगर लखनऊ hmm. सुपर जायंट का वो नो रिजल्ट देखेंगे तो they are probably a point ahead there. तो ये एक प्रॉब्लम रहेगा as we go in this journey, but I think we are now beginning to see that top 4 little bit formalize. Gujarat and Chennai, I think, are in now. Shoe in. Gujarat is probably in, barring a shock in the next 4 games. They have to lose all 4 and then, I expect the results to go other way for them to get out. Same with Chennai. They have to lose now 3 or the 4 games and all of that. So, yeah, that's all. We'll end it here. क्या बहुत ही मतलब आई एम डिसअपॉइंटेड विद सनराइजर्स. सो मुझे ये अनदर IPL वेयर इट्स गोइंग इन डिसअपॉइंटिंग. हाँ, लेकिन चलिए एक चीज बोल सकते हैं कि चलो सनराइजर्स अच्छा नहीं खेली, लेकिन आईपीएल एक काफी एक्साइटिंग और काफी क्लोज. आई मीन मैं यूजुअली आईपीएल इतना क्लोजली वॉच नहीं करता था पहले, लेकिन सिंस इट्स सो क्लोज, आई थिंक मैथमेटिकली अगर कुछ एवरेज या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो मुझे लगता है सबसे क्लोजेस्ट आईपीएल ये रहेगा 14-15 या साल में जो भी आईपीएल हुआ है. तो या या आई थिंक या काफी एक्साइटिंग है. कल डबल हेडर है. वी कैन डू अ वीडियो टुमारो एज वेल. तो या ऑलराइट, hit that like button, like, share and subscribe. We'll talk again later. Bye. या बाय.